नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। स्वागत आप सभी का मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेलवे कुछ ड्यूटी असाइन करता है अपने कर्मचारियों को, जैसे ड्यूटीज़ ऑफ गैंगमेट और गैंगर। ये क्या होता है? ड्यूटीज़ ऑफ कीमैन, ड्यूटीज़ ऑफ परमानेंट वे इंस्पेक्टर और इसमें यूज़ होने वाले कुछ टूल्स। ओके, इंस्पेक्शन जब करते हैं, मेंटेनेंस करते वक्त, तो उसमें क्या क्या टूल हम यूज़ करते हैं उनके बारे में, और ये ड्यूटीज़, इन सभी टॉपिक्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सबसे पहले आप ये जो सब्सक्राइब बटन है इसको आप प्रेस कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन है, इसको आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप इन सब का बेनिफिट ले सकें। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए। कुछ डाउट है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ड्यूटीज़ ऑफ गैंगमेट और ए गैंगर। ये देखिए, ऑरेंज कलर की ड्रेस में आपको ये आदमी काम करते हुए ट्रैक पे मिलेंगे। कई बार आपने इनको देखा होगा बट नोटिस नहीं किया होगा। तो ये जो पूरी गैंग होती है, तो यही होती है हमारी गैंगमेट्स। ओके, अब इनकी ड्यूटीज़ क्या है? ड्यूटीज़: द गैंगर इज पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द जर्नल कीप अप ऑफ द रेलवे ट्रैक इन हिज सेक्शन। ओके, अब ये जितने भी गैंग मेंबर हैं, जो भी गैंग है, उसको एक सेक्शन अलाउ किया जाता है। ठीक, यानी 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ऐसा ये सेक्शन अलाउ किया जाता है। ट्रैक का सेक्शन, वो पूरा ट्रैक का सेक्शन उनके अंडर आता है। उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, स्मूथली ट्रैफिक रन करे, वो सारी जिम्मेदारी इनकी होती है। ठीक है। इन इमरजेंसी द गैंगर स्टॉप्स और स्लो। इमरजेंसी में ये ट्रेन को रोक सकते हैं या फिर उनको मंदा भी कर सकते हैं, स्लो भी उनकी स्पीड को। ठीक है, जब उसमें टेम्पररी सिग्नल उसको देके। ठीक है, जैसे रास्ते में कोई काम चल रहा हो तो वो अपना सिग्नल उनको देते हैं। जो ट्रेन का ड्राइवर हो उसको बोलते हैं लोको पायलट, ट्रेन के ड्राइवर को बोलते हैं लोको पायलट। ठीक है, उनको ये सिग्नल देते हैं कि आप अपनी स्पीड थोड़ी कम कर लीजिए, आगे ट्रैक पे काम चल रहा है, या फिर कोई इमरजेंसी है तो उसके दौरान भी ये उसको रोक सकते हैं। ठीक है। इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट द गैंगर शुड सी द ब्रोकन फिटिंग्स ऑफ द ट्रैक। जब कोई एक्सीडेंट होता हो तो ट्रैक पे कौन सी फिटिंग टूटी हुई है या कुछ डैमेज है, उसको ये चेक करते हैं और जो उसको अच्छे से रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले उसको रिकॉर्ड करते हैं और अपने सीनियर के पास उसको लेके जाते हैं, उनको दिखाते हैं। जो भी वहाँ पे स्टेशन मास्टर हो या रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी हो उसके अंडर में उसको ये दिखाते हैं। ठीक है। द गैंगर इज टू कीप इन व्यू ऑल द डिटेल्स एंड देयर कंडीशन एट ऑल टाइम्स इन हिज सेक्शन। जो भी सेक्शन उसको दिया जाता है, जितना भी लेंथ वाइज ट्रैक का सेक्शन उसको दिया जाता है, उसको पूरी देखभाल करनी उसके अंडर में होती है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द ट्रैक इन हिज सेक्शन इन करेक्ट अलाइनमेंट। ट्रैक का अलाइनमेंट बिल्कुल करेक्ट हो तो वो इसकी ड्यूटी होती है। द गैंगर इज टू अरेंज द टूल एंड अदर इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड बाय हिज गैंग। गैंग के अंदर जो भी टूल्स उनको रिक्वायर होती है, जिनकी रिक्वायरमेंट होती है, उन सारी टूल्स का अरेंजमेंट उसको ही करना होता है। ठीक है। द गैंगर इज टू चेक पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग। पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग जितनी भी होती हैं रेलवे ट्रैक पे, उन सबको अच्छे से चेक करना होता है इनका काम। द गैंगर प्रिवेंट्स ट्रेस्पेस ऑफ पर्सन एंड कैटल्स इन द रेलवे लिमिट्स अंडर हिज चार्ज। उसके अंडर में जितनी भी सेक्शन है, जितना उसके अंडर में चार्ज है, यानी उसका मतलब है उस पर कोई आदमी अवैध तरीके से ना आ जाए या फिर कोई पशु, कोई जानवर उस रेलवे ट्रैक पे अवैध तरीके से ना आ जाए जिससे एक्सीडेंट हो सके, तो इसका भी ध्यान उनको रखना होता है। ठीक है। द गैंगर इज टू ऑफन कैरी सम मिसलेनियस ड्यूटीज लाइक नोटिंग हाई फ्लड लेवल। उसकी कुछ अलग अलग भी ड्यूटी हो सकती है, जैसे बारिश के टाइम पे वहाँ पे पानी कितना आ सकता है। ठीक है, हाई फ्लड लेवल को भी उसको नोट करके रखना होता है। छोटे छोटे जो ब्रिज होते हैं वहाँ पे, उस पर कितना पानी आ सकता है,
कटिंग ऑफ ब्रांचेस, अगर पेड़ पौधों की ब्रांच हमारे जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है उसके रुकावट कर रहा है, सिग्नल को रोक रहा है, तो उसको भी काटना उसके अंदर में रहता है। अगर सिग्नल नहीं हो, आगे दिखाई नहीं देगा ट्रेन के ड्राइवर को, लोको पायलट को, तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये सारे काम उसके अंदर आते हैं। रिपेयरिंग ऑफ फेंसिंग, फेंसिंग वगैरह को भी रिपेयर करना उसी के अंडर में आता है। ठीक है, तो ये थे ड्यूटीज़ ऑफ गैंगमेट और गैंगर। जो भी गैंग का लीडर होता है उसको हम गैंगर बोलते हैं। ठीक है, अब है ड्यूटीज ऑफ कीमैन। ये देखिए, ये है कीमैन जो गैंग के अंदर इंडिविजुअली काम करते हैं, वो कीमैन बोला जाता है। इंडिविजुअल पर्सन को कीमैन बोला जाता है। ये देखिए, यहाँ से ये नीचे से अपने साथ जो भी ब्लास्ट वगैरह को हटा रहा है और यहाँ पे इसकी मेंटेनेंस कर रहा है। ये देखिए, ये अपने हैमर के साथ इसको चेक करता हुआ आ रहा है। इनका काम ही होता है अपने ट्रैक पे मैनुअली पैदल पैदल ये चलते हैं, जितना भी इनको सेक्शन अलाउ होता है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर या जो भी है 5 किलोमीटर तक ये पैदल पैदल चलते हैं अपने ट्रैक को चेक करते हुए। ठीक है, और जहाँ भी कमी हो, कोई फिश बोल्ट अगर लूज़ हो तो उसको टाइट कर देते हैं। ठीक है, कोई ऑयलिंग की ज़रूरत है तो वहाँ पे ऑयलिंग कर देते हैं। अपने साथ ये देखिए, ये सारे इक्विपमेंट्स लेके चलते हैं जितना ये उठा सकते हैं। ड्यूटीज ऑफ कीमैन। अब कीमैन की क्या ड्यूटी होती है? द पोजिशन ऑफ कीमैन इन द गैंग इज नेक्स्ट टू द गैंगर। गैंगर के बाद किसी की पोजिशन आती है तो कीमैन होता है। ठीक है, इन अब्सेंस ऑफ गैंगर कीमैन इज टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ गैंगर। अगर गैंगर अब्सेंट हो तो कीमैन उसकी ड्यूटीज को परफॉर्म करता है। ठीक है, द कीमैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपकीप ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ ऑल द फास्टनिंग्स। तो जो भी ट्रैक पे फास्टनिंग्स हो, ठीक है, उसकी देखभाल इसके अंदर होती है। जो भी जॉइंट्स हैं उसकी देखभाल इसके अंदर होती है। फॉर दिस पर्पज ही मूव्स अलोंग हिज सेक्शन एवरी डे एंड पर्सनली इंस्पेक्ट। उसके लिए इसको अपने जो रेलवे सेक्शन इसको अलॉट होता है उस पर ये पैदल पैदल चलता है एवरी डे। ठीक है, रोज चलता है पर्सनली और इंस्पेक्ट करता है जो भी जॉइंट्स है, जो भी फास्टनिंग्स है वहाँ पे उनको। ही शुड कैरी विद हिम ए हैमर, उसके साथ अपने साथ एक हैमर लेके चलता है। 1 रिंच, एक रिंच लेके चलता है। 2, सॉरी ये मिस प्रिंट है, ये 2 है। 2 रेड फ्लैग, 1 ग्रीन फ्लैग। ठीक है, उसके साथ अपने साथ रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग ये लेके चलता है। अगर ज़रूरत हो तो उसको शो करता है, सिग्नल देता है लोको पायलट को। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें अपने साथ लेके चलता है पैदल पैदल और इंस्पेक्ट करता होता चलता है। कुछ अगर प्रॉब्लम है तो उसको ये ठीक करता है। एट अंडर ग्रेजुएट लेवल, ये है जब लेवल डिफरेंट हो। ठीक है, कीमैन इज टू क्लीन द फ्लैंग वे। जो फ्लैंग वे हमने पहले डिस्कस किया हुआ है उसको ये क्लियर करता है। ठीक है, ताकि गार्ड रेल और रनिंग रेल के बीच में अच्छा गैप मेंटेन हो और गुड कंडीशन में ये वर्क करे। द कीमैन इज टू टाइट ऑल द फिटिंग्स, फिश बोल्ट्स, स्पाइक्स, स्लीपर्स, की एट्सेट्रा। तो जो भी वहाँ पे लूज होने वाली चीज़ें हैं उनको ये बार बार टाइट करता रहता है अपने रूटीन चेकअप के दौरान। ठीक है, द कीमैन should arrange the program in such a way that all the points are opened out and refitted at least once a year। ठीक है, तो कीमैन है ये साल में एक बार ऐसे प्रोग्राम बनाते हैं कि जितना भी ट्रैक इनके अंडर में आता है ये पूरे पे अच्छे से जाते हैं, पूरी गैंग जाती है। और जो भी यहाँ पे रिपेयर होने वाली चीज़ हो या फिर रिप्लेस होने वाली चीज़ हो उसको ये नोट करते हैं और उसको रिप्लेस करते हैं। साल में एक बार ये ज़रूर ऐसा करते हैं। और लूज और टाइट का जो काम होता है वो तो ये डेली बेसिस पे करते हैं। ठीक है, इफ़ मटेरियल सच एज डायनमो बेल्ट्स, engine tools, articles of passengers, etc. are found on the line by keyman during the routine inspection, he should hand over to the station master। ठीक है, अगर ये जब ट्रैवल करते हैं ये अपने जो रूटीन चेकअप पैदल पैदल चलते हैं ट्रैक के साथ साथ में, अगर वहाँ पे इनको कुछ इक्विपमेंट्स गिरे हुए मिलते जैसे इंजन टूल है, रेल का कोई जो ट्रेन है उसका कोई पार्ट गिर जाता है, डायनमो बेल्ट है जो ट्रेन की होती हैं वो गिर जाता है, कोई पैसेंजर है उसका कोई सामान अगर गिर जाता है जो उसको ट्रैक पे पड़ा हुआ मिलता है तो उसको ये उठा के स्टेशन मास्टर को हैंड ओवर कर देता है। ठीक है, तो ये भी काम कीमैन का होता है। ओके,
अब है ड्यूटीज ऑफ परमानेंट वे इंस्पेक्टर, PWI। PWI ये कई बार फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है आपके एग्जाम में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ PWI? परमानेंट वे इंस्पेक्टर। ये देखिए, ये एक ट्रॉली होती है, छोटी सी पुशिंग कार टाइप की। इसको हम पुश करते हैं, धक्का दे देते हैं और काफ़ी दूर तक ये चलती रहती है। ठीक है, कुछ इस पर मैकेनिकली ऑपरेटेड सिस्टम भी होता है, मोटर भी लगी होती है कई बार, वो उससे धीरे धीरे ये चलती रहती है। ये ट्रैक को इंस्पेक्ट करती हुई चलती रहती है। ठीक है, काफ़ी लंबा ट्रैक होता है हमारा और पैदल पैदल इतना लंबा जाना ठीक नहीं होता, इतना पॉसिबल भी नहीं होता है। तो ये पुशिंग जो ट्रॉली है इसकी मदद से ये किया जाता है। आप इस पर देख सकते हैं, इनको बोलते हैं परमानेंट वे इंस्पेक्टर। जो हमारा परमानेंट वे है पूरा, इसको इंस्पेक्ट करने वाला इंस्पेक्टर, ये इसी ट्रॉली पे ट्रेवल करता है। ये देखिए अब इसकी ड्यूटीज। द परमानेंट वे इंस्पेक्टर इज पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग एंड रिपेयरिंग द रेलवे ट्रैक इन गुड रनिंग कंडीशन। फॉर दिस पर्पज ही इज टू ट्रेवल ओवर ट्रैक बाय पुश ट्रॉली। ठीक है, ये पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होता है अपने ट्रैक पे डिटेक्ट करने के लिए और रिपेयर करने के लिए, अगर कोई कमी हमारे रेलवे ट्रैक पे होती है। ठीक है, उस कमी को दूर करना भी इसी के अंडर में होता है, ताकि हमारा जो मूवमेंट हो ट्रेन का वो स्मूथली हो, गुड रनिंग कंडीशन में रहे। ठीक है, द PWI इज आल्सो टू कैरी आउट द रिन्यूअल ऑफ रेल्स एंड स्लीपर। रेल और स्लीपर का रिन्यू करना, उसको डैमेज हो जाए रेल और स्लीपर तो उसको भी रिन्यू करना काम हमारा होता है PWI का। ठीक है, द PWI इज टू चेक द पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग थोरोली एंड टू गेट डिफेक्ट रिक्वायर्ड इफ एन। ठीक है, जो रेल है या पॉइंट्स हैं क्रॉसिंग, अगर उसमें कोई डिफेक्ट आता है तो उसको अच्छे से चेक करना और उसको वहाँ से हटाना, डिफेक्ट को रिमूव करना अगर ज़रूरी हो तो। ठीक है, वो सारा काम आता है PWI का। द PWI इज टू मेक अरेंजमेंट टू करेक्ट क्रीप इन हिज सेक्शन। अगर उस सेक्शन में कोई क्रीप आ जाता है तो उसको भी करेक्ट करना हमारा PWI का ही काम होता है। ठीक है, द PWI इज टू अरेंज द suitable blast for his section and he should see that the track is sufficient elastic। ठीक है, जो ट्रैक की इलास्टिसिटी प्रॉपर बनी रहे इसके लिए वहाँ पे प्रॉपर जो ब्लास्ट होता है उसका कुशन बनाना ज़रूरी होता है। ठीक है, ब्लास्ट का बॉक्सिंग करना और चारों तरफ से अच्छे से पैकिंग हो स्लीपर की ब्लास्ट के द्वारा, तो ये सारे काम उसी के अंडर में आते हैं। ठीक है, वो देखता है कि यहाँ पे ब्लास्ट की क्वांटिटी कम तो नहीं है, तो अगर कम है तो वहाँ पे और ज़्यादा ब्लास्ट को मंगाया जाता है और वहाँ पे अच्छे से स्प्रेड किया जाता है। ठीक है, द PWI इज टू टेक केयर ऑफ द मटेरियल अंडर हिज चार्ज एंड मेंटेन देयर प्रॉपर अकाउंट। तो PWI के अंडर में जितना भी मटेरियल होता है उसका चार्ज उसके पास होता है, कितना ख़त्म हुआ या कितना और ज़रूरत होने वाली है स्टेशन पे, तो वो सारी चीज़ इसके अंदर हो और प्रॉपर उसका रिकॉर्ड मेंटेन करके ये रखता है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट द PWI is to carry for making the track clear for movement of train in the shortest possible time and to make inquiry regarding the cause of accident। ओके, अगर वहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका काम क्या होता है, ट्रैक को जितनी जल्दी से जल्दी क्लियर वो करवा सके, वो काम इसके अंदर आता है PWI के अंदर। ठीक है, और जो उसका रीज़न है एक्सीडेंट होने का उसको भी ये नोट करके रखता है, अपने पास रिकॉर्ड करके रखता है रिकॉर्ड। ठीक है, ताकि आगे ये फॉरवर्ड कर सके और फर्दर रेफरेंस के लिए उसको यूज़ किया जा सके। ठीक है, क्योंकि पूरा काम वो खुद देख रहा होता है PWI जो इंस्पेक्टर है, पूरे ट्रैक पे इंस्पेक्ट करता है डेली या वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे। ठीक है, तो उसको सारा पता होता है कि ट्रैक पे कहाँ पे कमी है और ये अगर फेल हो सकता है तो कहाँ पे इसका कमज़ोर पॉइंट है, वीक पॉइंट है, तो सारी चीज़ उसको पता होती है। ठीक है, और एक्सीडेंट का भी मेन रीज़न वो बता सकता है। ठीक है, तो ये ड्यूटीज़ होती हैं हमारी परमानेंट वे इंस्पेक्टर की। अब कुछ इक्विपमेंट्स हैं, कुछ टूल्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं जब मेंटेनेंस करते हैं रेलवे ट्रैक का। जैसे ये आपको पता है फावड़ा
कई जगह इसको कस्सी बोल देते हैं, कुदाल, ऐसे ऐसे अलग नाम से अलग अलग जगह पे इसे जाना जाता है। फावड़ा, टू हैंडल द ब्लास्ट, ब्लास्ट को हैंडल करने के लिए ये यूज किया जाता है। ओके, फिर है स्पैनर। स्पैनर ये होते हैं, ये रेलवे के लिए काफ़ी बड़े बड़े स्पैनर्स होते हैं, हैवी हैवी होते हैं। टाइटनिंग और लूज ऑफ फिश बोल्ट, फिश बोल्ट को टाइट करने के लिए, लूज करने के लिए स्पैनर का यूज़ किया जाता है। स्पैनर आपको पता ही होगा, इसको पाना भी बोलते हैं, ठीक है, चाबी भी बोल देते हैं कई बार लोकल लैंग्वेज में। फिर आता है जिम क्रो, टू बैंड द रेल, ठीक है, रेल को थोड़ा सा बैंड करने के लिए ये यूज होता है। ये देखिए, ये है जिम क्रो, ठीक है, ये देखिए, आप ये देख सकते हैं, ये दोनों इसको अच्छे से एंकर कर लेते हैं, दोनों ये इसके पॉइंट्स, और बीच में से इसको स्क्रू को जब टाइट करते रहते हैं तो ये इसको थोड़ा सा अपने से दूर बैंड करता है, ठीक है, दूर को पुश करता है, और ये बैंड करना हो या इसको स्ट्रेट करना हो रेल को, तो ये काम दोनों करता है जिम क्रो। फिर है ओगर। ओगर ये आपको पता है, ये एक ड्रिल मशीन टाइप का होता है, रेल में या फिर स्लीपर में कोई होल करना हो तो उसका काम इससे किया जाता है, ठीक है। फिर है चीजल। चीजल का है जो कटिंग का काम रेलवे ट्रैक पे किया जाता है, तो इसके द्वारा किया जाता है। ये आगे से शार्प एज होता है, पीछे से इस पर हैमर से स्ट्राइक किया जाता है और ये चीज़ों को काट देता है। फिर है लिफ्टिंग जैक, टू लिफ्ट द ट्रैक, ट्रैक को लिफ्ट करने के लिए ये जैक का यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर है रेल टोंग्स। टोंग्स होते हैं चिमटे, हिंदी में बोला जाता है, और चिमटा इसको बोला जाता है। आपके रसोई घर में भी चिमटा होता है, और ऐसे ही ये रेल टोंग है, ये इससे रेल को पकड़ के उठाया जाता है। एक आदमी इसको नहीं उठा सकता, तो इस तरफ एक आदमी पकड़ता, दूसरी तरफ दूसरा आदमी, और रेल को एक पकड़ के, और काफ़ी सारे टोंग्स ऐसे लगा के, और रेल को एक जगह से दूसरी जगह पे हटाया जाता है, ठीक है। पूरी एक टीम लगती है रेल को उठाने के लिए, तो बहुत सारे ऐसे टोंग्स लगाए जाते हैं, बहुत सारे आदमी लगे होते हैं, और रेल को एक जगह दूसरी जगह ये उठा देते हैं, ठीक है। फिर है बीटर कम पिक एक्सल। पिक एक्स ये आपने देखा होगा, ये कुदाल टाइप का है, खोदने का और मार करने का काम इससे किया जाता है। रेल गेज। रेल गेज ये है, रेल गेज आप देखिए, ये रेल गेज का काम क्या है, रेल का जो इनर साइड से इनर फेस का जो डिस्टेंस है उसको ये चेक करता है, जिसको हम गेज बोलते हैं, ठीक है। फिर है वायर क्लो। वायर क्लो ये होता है एक टाइप से, ये आपका होता है इस तरफ से, इसको होल्ड किया जाता है, पकड़ा जाता है, और जो ब्लास्ट है उसको ये एक जगह इकट्ठा करने के लिए या फिर ब्लास्ट को सफाई करने के लिए इसका काम किया जाता है, ठीक है। जब ब्लास्ट को हटाना हो तो इसकी मदद से उसको हटाया जाता है। जब उसके ऊपर से जो वीड्स हैं, जो घास फूस उग जाती हैं, उनको भी हटाना हो तो इसकी मदद से उसको हटाया जाता है, ठीक है। फिर है स्पिरिट लेवल, टू वेरीफाई क्रॉस लेवल, ठीक है। स्पिरिट लेवल होता है ये, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वाटर बबल है इंक्लाइंड, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल वाटर बबल है, इसमें एक ये वर्टिकल वाटर बबल है, ठीक है। वाटर बबल का काम क्या होता है, इसमें जब लेवल हमें चेक करना हो और बिल्कुल समतल हो तो वाटर बबल बिल्कुल सेंटर में होता है। अगर ये समतल ना हो, थोड़ा सा तिरछा हो, तो वाटर बबल ऊपर पहुंच जाता है। अगर नीचे झुका हो तो और ऊपर पहुंच जाता है इस तरफ। तो इसमें वाटर बबल की मदद से हम चेक करते हैं ये बिल्कुल प्लेन है या नहीं है, ठीक है। तो स्पिरिट लेवल का मतलब ये होता है, ओके। फिर आता है क्लो बार। क्लो बार ये इस शेप का होता है, देखिए आप, इसका काम क्या होता है, टू टेक आउट डॉग स्पाइस। जो डॉग स्पाइक्स होते हैं, जो कांटे होते हैं या फिर कोई स्क्रू होते हैं जो स्लीपर में लगे होते हैं, उसके ये इस शार्प एज से उसमें लगा के और उसको पुश करते हैं तो वो निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये काम होता है क्लो बार का। अब है हैंड हैमर। ये छोटे मोटे कोई काम अगर रेलवे ट्रैक पे करना हो, स्ट्राइक करना हो, ज़रूरत हो स्ट्राइकिंग की, तो छोटे से हैमर से किया जाता है, जिसको हैंड हैमर बोला जाता है, छोटा हैमर होता है ये, ठीक है। फिर जो हैवी काम के लिए यूज किया जाता है उसको स्लज हैमर बोला जाता है। ये देखिए, ये इसमें स्लज हैमर, ये एक वर्कर यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। तो हैवी काम के लिए स्लज हैमर और छोटे काम के लिए होते हैं हैंड हैमर, ठीक है। फिर है ब्लास्ट स्क्रीन। स्क्रीन का मतलब होता है
नॉर्मली अगर आपको समझाने के लिए बताऊँ, छलनी होती है ये, ठीक है। तो ब्लास्ट को छानने के लिए एक छलनी का यूज किया जाता है। ये ब्लास्ट तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में होते हैं, तो ये आदमी मैनुअली इसको यूज़ नहीं किया जाता, इसको मैकेनिकली मशीन के द्वारा हम यूज़ करते हैं। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। ओके, एक ट्रेन का इसका अलग से एक मशीन बनाई जाती है जिससे इसको ये छानता है, ठीक है। इसको ये ब्लास्ट को स्क्रीन करता है, ठीक है, उसको छानता है। तो ये था ब्लास्ट स्क्रीन्स। तो ऐसे ऐसे करके हमारे इतने सारे टूल्स हैं, इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।